करेज टू बी दिस लाइक बुक का पहला चैप्टर का नाम है द अननोन थर्ड जायंट, जो पहली रात या फिर फर्स्ट नाइट से शुरू होता है। इस चैप्टर का शॉर्ट समरी कुछ इस तरह है। बात शुरू होती है एक युवक से जो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। वो अपनी शक्ल, सूरत, अपनी पढ़ाई और अपने बीते हुए कल को लेकर इतना परेशान है कि उसे लगता है कि वो कभी खुश नहीं हो सकता। उसे दूसरों की कामयाबी से जलन होती है और वो हर वक्त बस खुद पर तरस खाता रहता है। इसी नाराज़गी में वो एक बूढ़े दार्शनिक या फिलॉसफर के पास पहुंचता है, ये साबित करने के लिए कि उसकी बातें बिल्कुल बकवास है। कमरे में पहुंचते ही वो युवक काफ़ी चिढ़ा हुआ है। दार्शनिक उसे समझाते हैं कि उनका जो सोचने का तरीका है वो असल में ग्रीक दर्शन या फिर ग्रीक फिलॉसफी और अल्फ्रेड एडलर नाम के एक महान मनोवैज्ञानिक के विचारों का मेल है। युवक थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने फ्रॉइड और जुंग जैसे मशहूर नाम तो सुने थे, पर एडलर का नाम उसके लिए नया था। तब दार्शनिक उसे बताते हैं कि एडलर कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। वो तो मनोवैज्ञानिक के तीन दिग्गजों में से एक थे। एडलर की सोच इतनी क्रांतिकारी थी कि उन्होंने कहा था, इंसान अपने अतीत या अपने चोट, जिसको हम ट्रॉमा कहते हैं, उसका गुलाम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि आज हम जो सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं उनमें भी वही बातें हैं जो एडलर ने 100 साल पहले कह दी थी। एडलर का मानना था कि उनके विचार किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये वो सच है जो हर इंसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। अंत में जब युवक पूछता है कि आप खुद को क्या मानते हैं, एक मनोवैज्ञानिक या एक दार्शनिक, तो दार्शनिक बहुत ही गहराई से जवाब देते हैं, मैं वो दार्शनिक हूँ जो दर्शन को सिर्फ पढ़ता नहीं, उसे जीता है। यही से उस युवक का अपनी हीन भावना से लड़ने और साहस को खोजने का सफ़र शुरू होता है। वो सम वो समझ जाता है कि अब बहस सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने के नज़रिए की है।